हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आप सबका रुवेश क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 से एक प्रश्न उठाया है जिसमें 3 व्यक्ति के कार्यों के बारे में बता रहा है और इस 3 व्यक्ति के कार्यों के बारे में बताया जा रहा है कि इटली के अंदर ही की ये सारी कहानी जो घटनाएं जो घट रही है और इस पूरी घटना की कहानी एक ही ओर इशारा करा और वो इशारा है इटली की ओर। यानी इटली के अंदर ये सारी घटनाएं घट रही है और इस घटनाओं को यानी कहने का मतलब सारी व्यवस्थाओं को इन सारी व्यवस्थाओं को तितिर बितिर करवाने वाला और खंडित करवाने वाला और बंटवारा करवाने वाला कोई महान घटिया सोच रखने वाला मैटरनिक, जो कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। अब चांसलर राजा को कहा जाता है। तो चलिए मैं आपको प्रश्न पढ़ के सुनाता हूं। देखो, एकीकरण तभी संभव हो सकता है जब वहां के समाज और वहां के लोग और वहां की बड़े बड़े पत्रकार और मंत्री, राजा और सारे कर्मचारी अगर सब मिलके एकजुट होके काम करें अपने देश के लिए, तो यकीनन मानो वो देश कभी खंडित नहीं हो सकता और उस देश में कभी बेरोजगारी नहीं होगा और उस देश में क्रांति करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हालात इतने अच्छे नहीं होते हैं जो देश में क्रांति ना करना पड़ा हो। क्रांति हर देश में करनी पड़ती है। क्रांति एक बहुत बड़ी लहर है। क्रांति होने से बदलाव होती है। तो आइए इस 3 महान क्रांतिकारी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? एक महान क्रांतिकारी के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि इटली की एकीकरण में मैजनी, काबूल और गैरिबल्डी के योगदानों को बतावे। इटली को कामयाब करने के लिए, उसको एकत्रित करने के लिए, एक साथ जोड़ने के लिए, ठीक है, तो इटली को एक साथ जोड़ने के लिए तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैजनी के बारे में। तो कहता है कि मैजनी, आइए सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? मैजनी के बारे में। तो मैजनी एक गांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। वो महान तो थे ही साथ में और साथ ही साथ योग्य सेनापति भी था, ठीक है। और क्या कहता, उसका विचार जो था ना, वो हमेशा जनता और जनता की भलाई के लिए होता था। उसका जितनी भी बातें होती थी वो जनता और जनता की भलाई के लिए होता था, ठीक है। तो क्या कहता है कि मैजनी जो था ना, वो कहता है कि संपूर्ण यानी पूरे इटली का एकीकरण कर उसे गणराज्य बनाना चाहता था। कौन? मैजनी। जबकि सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट इटली को अपना दास बनाकर रखा था, यानी अपना गुलाम बनाकर रखा था। उधर पोप इटली को धर्म राज्य बनाने में लगा था, यानी सब अपने अपने कामों में लगा था। यानी चार्ल्स एल्बर्ट इटली को जो अपना क्या बनाया, वो दास बना के रखने के काम में किया। और उधर पोप जो है इटली को धर्म राज्य बनाने में लगा था। इन सभी घटनाओं को मैजनी ने देखकर अपनी राजनीतिक और रणनीति सोचा और राजनीतिक और रणनीति सोचने के बाद चार्ल्स एल्बर्ट को और पोप के दोनों को हराने के लिए अपनी राजनीतिक में कामयाब तो हुआ और हराने में सक्षम भी हुए, वो कामयाब भी हुआ। लेकिन अंत में फिर से मैजनी की हार हो जाती है और अंत में मैजनी की हार हो जाती है किससे? चार्ल्स एल्बर्ट से। क्योंकि चार्ल्स एल्बर्ट अपनी सेनाओं बल
क्योंकि मेजनी का सेना कम रहने की वजह से वो इटली को एकीकरण नहीं कर सका। लेकिन एक बात समझ लो, इन सारे घटनाओं के एक ही राजा थे वहां, उसका नाम था विक्टर एमैनुअल। वही विक्टर ही एक ऐसा राजा था जो उसने बारी बारी से सबको बुलाया और इटली को आजाद करवाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और अंत में मेजनी को यानी हार का सामना करना पड़ा और अंत में वो वहां से पलायन कर गए, यानी वहां से वो क्या हो गया, भाग गए। अब आइए हम लोग बात करते हैं काबुल की। फिर इसी दरमियान इटली को आजाद करवाने के लिए, एकीकरण करवाने के लिए विक्टर एमैनुअल यानी विक्टर एमैनुअल जो है क्या किया, उसने फिर काबुल को इसकी जो है सूचना दिया कि अब आइए आप और आकर के इटली को एकीकरण कीजिए, जिसे खंडित करके रखा है, बंटवारा करके रखा है ऑस्ट्रेलिया के चांसलर और उसके जितने भी जो उसके सत्तावादी हुए, जो लोग उनके सपोर्ट में हैं, जो इनके समर्थक करने वाले हैं, ठीक है, तो हटाना है। तो कैसे हटाए, तो उसने काबुल को बुलाया। तो काबुल क्या थे, काबुल एक सफल कूटनीतिक एवं राष्ट्रवादी था, बड़ा सफल भी थे और बड़ा मास्टरमाइंड था वो भी बहुत तेज तर्रार थे। उसने भी इटली को एक करने के लिए उसने अपना दिमाग लगाया। तो वो क्या किए, जरा सुनिए। वो इटली की एकीकरण का सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रेलिया को मानता था। मैंने अभी बताया ना कि ऑस्ट्रेलिया यानी चांसलर, यानी ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिक, क्योंकि वहां का राजा था और मेटरनिक बहुत ही होशियार और कमीना और चतुर था और वो हमेशा अपने गठन में उन लोगों को रखता था जिनसे उनको ज्यादा फायदा होता था, ठीक है। लेकिन उसने ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए फ्रांस से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कौन, काबुल, क्योंकि काबुल को मालूम था अगर हम मेटरनिक को हराना चाहते, यानी ऑस्ट्रेलिया को अगर भगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें दोस्ती करना होगा किससे, फ्रांस से। उसने क्या किया, फ्रांस से उसने ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए फ्रांस से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ध्यान, 53 से 1954 ईस्वी में क्रीमिया युद्ध में काबुल ने फ्रांस और नेपोलियन तृतीय से भी संधि कर लिया, क्योंकि काबुल को मालूम था अगर इटली का एकीकरण चाहते हैं तो मुझे फ्रांस के साथ साथ नेपोलियन तृतीय का भी सहायता लेनी होगी, उनकी समर्थन लेनी होगी। उसने समर्थन भी लिए और फ्रांस के लोगों से उनसे वादा किए कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक को हराने में अगर कामयाब हो गए तो आपको 2 क्षेत्र में दे दूंगा। दक्षिणी क्षेत्र में कौन कौन क्षेत्र में दे दूंगा मैं अभी बताता हूं। वो क्या किया, एक युद्ध हुआ, क्रीमिया युद्ध। क्रीमिया युद्ध में काबुल ने फ्रांस और नेपोलियन तृतीय से भी संधि कर ऑस्ट्रेलिया को हराकर फ्रांस को बदले में नीस और यानी कि सेवाया दोनों रियासतों को सौंप दिया और वहां के सभी लोग विक्टर एमैनुअल को शासक मानना शुरू कर दिया। मैंने क्या बोला, इन सारे घटनाओं का एक ही व्यक्ति था जो सच्चा पक्का था और वो थे विक्टर। विक्टर ही एक ऐसा व्यक्ति था जो इटली के बारे में अच्छा विचार रखता था, इसीलिए उसने तरह तरह के योद्धाओं को बुलाया और सफल योद्धाओं को बुलाकर अपनी कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी सोच विचार रखने वाले लोगों को बुला करके इटली को एकीकरण करने का षड्यंत्र रचा। लेकिन मैंने कहा ना कि इस पूरे खेल का सच्चा पक्का और समझदार अगर कोई था तो वो था विक्टर एमैनुअल, यही व्यक्ति था। उसके बाद जब ये यहां से चले गए तो अब यहां पर सवाल उठता होगा कि जब इटली को जब जीत लिया गया, फ्रांस को दे दिया गया, जब वहां के राजा शासक जो है विक्टर एमैनुअल बन गए, तो फिर क्या हुआ। ऐसा थोड़ा ना होता है कि देश से एक बार क्रांति की लहर में आता है तो दूसरा क्रांति नहीं होगा। देश में
जितनी जनसंख्या बढ़ती जाएंगे उतनी ही भ्रष्ट लोग आते भी जाएंगे, वहां भ्रष्ट लोग आते रहेंगे। फिर से एक बार इटली में फिर वही कहानी का क्या मतलब हुआ? जब विक्टर जीत हासिल कर लिया तो जाहिर है वहां के राजा विक्टर एनुमेल को क्या किया, वहां का सत्ता सौंप दिया। जब वो सत्ता सौंप के वहां से चले गए तो फिर क्या हुआ? मेटरनिक तो इतना बड़ा छेछड़ा था, इतना बड़ा कमीना था कि वो इतना आसानी से तो हार मानना नहीं चाहता था। तो उसने क्या किया, कुछ दिन के लिए इंग्लैंड भाग गए, वहां से चुपचाप रहे, फिर बाद में अपना फिर से शुरू कर लिए। और जितनी भी भगोड़िया थे सब के सब इंग्लैंड ही भागते थे। ठीक है, एक और बात सुनो, तब उसके बाद जब इन दोनों के क्रांति होने के बाद इटली के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव होने के बावजूद भी एक शख्स को और बुलाया गया जिसका नाम था गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी एक महान क्रांतिकारी के साथ साथ वो पेशे से एक नाविक भी था। नाविक बोले मतलब तो नाव चलाने वाला व्यक्ति। हाँ, लेकिन उसे कूटनीति का तो ज्ञान नहीं था, लेकिन उसका मानना था कि जो देश के खिलाफ, जो राष्ट्र के खिलाफ काम करे उनको गद्दार घोषित किया जाए और उनको उनकी सर से धड़ को अलग कर दिया जाए। ठीक है, गैरिबाल्डी ने अपनी एक सेना बनाया। बिल्कुल सही बात है। जब विक्टर एमुनुएल ने उसको दावत दिया कि अब आपकी जरूरत है तो वो क्या किया, अब गैरिबाल्डी ने अपनी सेना बनाया और अपनी सेना की मदद से इटली के प्रांत यानी जान जिसको बोलता है, इटली के जान जिसके दिल के धड़कन कहा जाता था, वो थे कौन? सिसिली और नेपलस। सिसिली तथा नेपलस पर यानी आक्रमण कर दिया। अब जब सिसिली और नेपलस पर आक्रमण कर दिया तो ऑटोमेटिकली है कि ऑस्ट्रेलिया के मेटरनिक यानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक का तो हार हो गई। जब मेटरनिक फिर हार जाता है तो क्या होता है वहां पर? इन राज्यों में सबसे अधिक शासन बुर्बो राजवंश का था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो चांसलर मेटरनिक था ना, वो उस हिस्से को यानी सिसिली और नेपलस को किसको दे दिया था? बुर्बो राजवंश के लोगों को दे दिया था, यानी वहां के वंशों को दे दिया था और अधिकतर उनका ही कब्जा था। एक और बात क्या कहता है, बुर्बो राजवंश की सेना बुर्बो वंश के कार्य से तंग होकर, क्योंकि बुर्बो राजवंश का जो कार्यरत था ना, उनका काम जो था ना वो बिल्कुल बेहुदा था। उनके कामों में कोई भी बात अच्छा नहीं होता था। हमेशा वो क्या करते थे, अपनी कामों को उटपटांग डिसीजन लेते थे, उटपटांग निर्णय होता था उसका, और वो जनता के हित में कभी सोचा ही नहीं करते थे। तंग होकर गैरिबाल्डी के समर्थक बन गया। जब वो देखा कि गैरिबाल्डी इतना अच्छा आदमी है तो क्यों हम जाकर के बुर्बो राजवंश के पैसे राजाओं के साथ रहेंगे, उससे अच्छा कि हम जो है गैरिबाल्डी के सेनाओं में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, और दक्षिणी इटली के जब ये समर्थक हो गए और जीत भी गए तो उसने वादा किया था कि दक्षिणी इटली के जीते हुए क्षेत्र को वहां के राजा विक्टर एनुमेल को बनाया गया और वहां के लोग, इटली के लोग जो है वहां को उसको अपना शासक मान भी लिया। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपको बिहार बोर्ड में 100% पूछेगा, वो भी 5 मार्क्स के लिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो। ठीक है, कि अब भी तुम लोग सो रहे हो तो सो रहे हो ना तो सो। ये वक्त जब निकल जाएगी तो अपनी दर्द भरी दास्तान जब वो समय बीत जाएगा, जब अपनी दास्तान बताओगे तो वो तुम्हारी दास्तान सुनने के लिए कोई बैठा हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि तुम गधे हो, बेवकूफ हो, जो अपनी नींद को जाके प्रथम प्रायोरिटी देते हो जबकि वो प्रथम में नहीं आता है। क्योंकि जो लोग तन्हाई में जग करके अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है वो कामयाब है, और बुज़दिल लोग भीड़ के महफिलों में गीदड़ों की जिंदगी काटता है। तन्हाई में रहो और तन्हाई में जिंदगी काटना सीखो और पढ़ाई को अपना हथियार बनाओ। अगर आज भी तुम सोते हो ना तो याद रखना एक लंबी टाइम सोने के लिए आएगा और वो सोते ही बीत जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो।